नमस्कार। समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी शर्मा। यह कार्यक्रम खास तौर से बच्चों द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश और दुनिया की खबरों से अवगत कराएंगे। तो न्यूज़ विद चिल्ड्रन में सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों की। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर 20 करोड़ घरों पर फहराया जाएगा तिरंगा। प्रधानमंत्री की अपील पर देशवासी जुड़े हर घर तिरंगा अभियान से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को यूनिफॉर्म के साथ उनके जूते मोजे के पैसे अभिभावकों के खाते में किया स्थानांतरित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयर एशिया इंडिया उड़ान कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कहा, प्रधानमंत्री के उड़ान कार्यक्रम को मिल रही है गति। खेलो इंडिया अभियान का दिखने लगा है असर। अच्छे कोच और सुविधाओं के मिलने पर बर्मिंघम भारतीय खिलाड़ियों ने लगाई मेडल की झड़ी। उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीश धनखड़ हुए निर्वाचित। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दी बधाई। और न्यूज़ विद चिल्ड्रन में अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार मन की बात की 91वीं कड़ी में उत्तर प्रदेश के 2 मामलों के बारे में विचार साझा किए। उन्होंने काकोरी की घटना का जिक्र किया और देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीदों को नमन किया। वहीं उन्होंने बीटेक किए हुए शहद उत्पादन के क्षेत्र में काम कर रहे निमित सिंह से युवाओं को प्रेरणा लेने का संदेश भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार मन की बात की 91वीं कड़ी में उत्तर प्रदेश के 2 मामलों के बारे में विचार साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी काकोरी घटना का जिक्र किया। इसमें भारत के रणबांकुरों ने अंग्रेजों की हुकूमत को चुनौती देते हुए ट्रेन से जा रहे उनके लगभग 8,000 रुपए की सरकारी खजाने को लूट लिया था। इस घटना में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को अपनी ताकत से परिचित करा दिया था। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वह काकोरी रेलवे स्टेशन पर जाकर देश को आज़ादी दिलाने वाले वीरों के बारे में जानकारी हासिल करें, जिससे उनके सपनों का भारत बनाया जा सके। वहीं उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के एक ऐसे शहद निर्माता का जिक्र किया है जो बीटेक करने के बाद शहद उत्पादन के व्यवसाय से जुड़े हैं। गोरखपुर के रहने वाले निमित सिंह ने बीटेक करने के बाद शहद उत्पादन के क्षेत्र में अपना काम शुरू किया। धीरे धीरे उनके व्यवसाय ने गति पकड़ी तो उन्होंने लखनऊ में एक लैब बनवाई और बीवेक्स नाम से अपने शहद की ब्रांडिंग की। अब वह देश के तमाम भागों में शहद का निर्यात कर रहे हैं। निमित सिंह शहद उत्पादन में किस तरह अधिक उत्पादन किया जाए, इसको लेकर किसानों को प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। पहले हम स्कूल से ही प्रकृति के साथ रहने की कला सीखते थे। प्राचीन गुरुकुल से लेकर प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा तक हमें यह सिखाया गया है कि कैसे पर्यावरण को बचाएं। पेड़ पौधे हमें प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि अनन्य प्रकार के फल फूल और लकड़ियां उपलब्ध कराते हैं। इनके बचे रहने से हम कई जीव जंतु और प्राकृतिक औषधियों को बचा सकते हैं। कैसे भविष्य में इसे शामिल किया जाए जिससे हम भविष्य की पीढ़ी को जीवन दे सकें। एक समय था जब स्कूलों में बच्चों को क्यारियां आवंटित की जाती थीं और उनसे पौधे लगवाए जाते थे। इसका उद्देश्य उनको प्रकृति के करीब रखना था, जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन यह सब बीते वक्त की बातें बनकर रह गई हैं। अब तो बच्चा कोट, पैंट, टाई, जूते और मोजों में जाता है और अपने घर 4 किताबों की लाइनें पढ़कर लौट जाता है। प्रकृति से उसका शिक्षा के माध्यम से कोई जुड़ाव नहीं होता है। प्रदेश में जितना वन विभाग होना चाहिए वह नहीं है। कुल भूभाग के 33% जंगल होना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में 6% जंगल और लगभग 3% कृषि वानिकी जंगल उपलब्ध है। पेड़ हमें प्राणवायु देते हैं, हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलते हैं, जिसके कारण प्राणियों को जीवन मिलता है। यह कितना महत्वपूर्ण विषय है जिसे हम भूल गए हैं। इसका खामियाजा अब वर्षा चक्र से लेकर जीवन चक्र में दिखाई पड़ रहा है। यदि हमें अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देकर जाना है तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम आज से ही वृक्षारोपण के लिए काम करें। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान के साथ प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरा देश लयबद्ध तरीके से जुड़ा नजर आ रहा है। 13 से 15 अगस्त तक हर घर पर लहराते हुए तिरंगे दुनिया को निर्बाध रूप से भारत की प्रगति का संदेश देता दिखेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान के साथ जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमें एक साथ जोड़ता है और देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। सरहदों से लेकर सरकारी इमारतों तक लहराता हुआ तिरंगा हमें यह आभास कराता है कि इस तिरंगे की छाँव में हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं। इस तिरंगे के साथ उन लोगों की स्मृतियां भी जुड़ी हैं जिन्होंने इस तिरंगे को निर्बाध रूप से लहराने का अवसर दिया है। आज़ादी के आंदोलन में हमने अपने तमाम प्रिय लोगों को खोया है। यह तिरंगा उनको भी प्रतिबिंबित करता है। यह आज़ादी पर्व केवल औपचारिकता न होकर पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का एक कार्यक्रम है। देश के 20 करोड़ घरों पर जब यह तिरंगा लहराएगा तो हम दुनिया का एक और रिकॉर्ड बना रहे होंगे। आइए इस अभियान के साथ जुड़ते हैं। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। शहरों में बड़े स्कूल और बड़े कार्यालय यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करते रहे हैं। बच्चों को बैठने के लिए क्लासरूम तो बनाए जाते हैं, पर सुरक्षित पार्किंग की व्यवस्था नहीं की जाती है, जिसका खामियाजा पूरा शहर भोगता है। शहर लोगों को आधुनिक सुविधा देने के लिए बनाए गए थे, लेकिन बढ़ती शहरों की आबादी में उनकी सुविधाओं को सीमित कर दिया है। बड़े बड़े शहरों में बनाए गए स्कूल और कार्यालय शहर की सड़कों पर जाम की समस्या को जन्म दे रहे हैं। स्कूल के किनारे खड़े किए गए बेतरतीब वाहन और बच्चों की सड़क पर आती एक साथ भीड़ पूरी यातायात व्यवस्था को रोक देती है। जिन लोगों को नियत समय पर कहीं पहुंचना है, उनकी झुंझलाहट साफ दिखती है। जिन यातायात पुलिस के कंधों पर इसकी जिम्मेदारी थी, वह अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे थे। समस्या बढ़ने पर आखिर मुख्यमंत्री को पुलिस कमिश्नर लखनऊ और पुलिस कमिश्नर कानपुर को हटाकर ट्रैफिक व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। लेकिन यह जिम्मेदारी केवल पुलिस की ही नहीं, आम शहरी और विद्यालय प्रबंधन के साथ उन छोटे बच्चों की भी है जो रोज स्कूल पढ़ाई के लिए जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीबीटी योजना के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के अभिभावकों के खाते में 1200 रुपये स्थानांतरित किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से परिषदीय विद्यालयों के बच्चों के अभिभावकों के बैंक खाते में निःशुल्क यूनिफॉर्म की राशि ट्रांसफर करी। इस योजना में कुल 2225.6 करोड़ का खर्च आएगा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत बजट 2022 से 2023 में सरकार ने 166 करोड़ की व्यवस्था बच्चों के स्टेशनरी के लिए की है। इसके अलावा बजट 2022 से 2023 में सरकार ने करीब 2200 करोड़ की व्यवस्था छात्रों की यूनिफॉर्म, जूता मोजा, स्वेटर के लिए की थी। इस योजना के कारण अब अभिभावकों को अपने बच्चों के यूनिफॉर्म के लिए चिंतित नहीं होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एयर एशिया के उड़ान कार्यक्रम का किया उद्घाटन। लखनऊ में एयर एशिया की आज 8 फ्लाइट्स पूरे देश के विभिन्न जगहों के लिए भरेंगी उड़ान। प्रधानमंत्री के उड़ान योजना को मिली गति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एयर एशिया इंडिया की लखनऊ से उड़ान कार्यक्रम का उद्घाटन किया। एक ही दिन एक ही शहर लखनऊ से एयर एशिया की 8 फ्लाइट्स पूरे देश के विभिन्न जगहों के लिए उड़ान भरेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश देश और दुनिया से हवाई माध्यम से तेजी से जुड़ रहा है और प्रदेश से सामान्य व्यक्ति अब देश के विभिन्न जगहों पर जा सकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में लखनऊ और वाराणसी के एयरपोर्ट ही क्रियाशील थे और गोरखपुर और आगरा आंशिक रूप से क्रियाशील थे। आज उत्तर प्रदेश के पास 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हैं। सूरज को बड़े टेलीस्कोप में बदलने की कर रहा नासा तैयारी। इसके जरिए दिखेगा एलियन प्लैनेट। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा एक ऐसा प्लान लेकर आया है जिससे नासा ने सूर्य को विशालकाय टेलीस्कोप में बदलने की तैयारी कर रखी है। वह इस मिशन के जरिए दूसरी दुनिया, ब्रह्मांड या आकाशगंगा के एलियन प्लैनेट्स को देखेगा और उनके सतह की जांच करेगा। सरकार राष्ट्रीय पशु के संरक्षण पर दे रही है ध्यान। देश में बढ़ रही है बाघों की संख्या। पर्यावरण के प्रति लोग हो रहे हैं जागरूक। देश में बाघों की तादाद में बढ़ोतरी के दावों के बीच राष्ट्रीय पशु का अस्तित्व संकट में है। केंद्रीय मंत्री अश्विन चौबे ने बीते दिनों संसद में बताया कि वर्ष 2019 से 2021 के बीच हर तीसरे दिन एक बाघ की मौत हुई है। इस तरह इन 3 वर्षों में कुल 329 बाघ मौत के मुंह में चले गए हैं। यह इस बात का सबूत है कि बाघों के संरक्षण की दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास नाकाफी हैं। इस वर्ष की शुरुआत में केंद्रीय नागरिक
उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घोषणा की थी कि राजस्थान के रणथंभौर से लेकर मध्य प्रदेश के पन्ना तक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया जाएगा। आज की दुनिया में लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में स्कूल के बच्चों द्वारा किए गए कार्य निश्चित रूप से सराहनीय हैं और जिन छात्रों को स्पेस किड्स इंडिया के लिए चुना गया है उनको स्कूल के अध्यापकों ने शुभकामनाएं दी हैं। आइए देखते हैं स्पेस किड्स इंडिया में चयनित छात्राओं पर यह रिपोर्ट। हमारे पुरातन गुरुकुल शिक्षा में भी विज्ञान का महत्व रहा है, जिसके कारण हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। मथुरा वृंदावन के वात्सल ग्राम स्थित संविद गुरुकुलम स्कूल की 10 बेटियां युवा वैज्ञानिक स्पेस किड्स इंडिया का हिस्सा बनने जा रही हैं। यह छात्राएं श्रीहरिकोटा इसरो के लिए रवाना हुए, तब इन्हें महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद गिरी ने आशीर्वाद देकर विदा किया। यह बेटियां साध्वी रितिम्भरा के सपनों को साकार कर रही हैं। देश भर में आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर स्पेस किड्स इंडिया के अंतर्गत 75 स्कूलों को चयनित किया गया, जिसमें संविद गुरुकुलम स्कूल का भी चयन हुआ है, जिसकी 10 छात्राएं युवा वैज्ञानिक के रूप में चुनी गई हैं। इन छात्राओं द्वारा बनाई गई चिप सैटेलाइट का एक हिस्सा है जो अब लॉन्च होने जा रहा है। चयनित छात्राओं ने इसरो के लिए प्रस्थान किया है। इस अवसर पर इन छात्राओं को तिलक लगाकर विदा किया गया है। यह मथुरा वृंदावन और उस स्कूल के साथ उत्तर प्रदेश के लिए भी गर्व की बात है कि हम बेटियों को इस ऊंचाई तक पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 ने खेल की दुनिया में भारत की प्रतिभा को नए सिरे से परिभाषित करने का मौका दिया है। लगातार देश के खाते में आते पदक सरकार की नीतियों और खिलाड़ियों के प्रयासों का प्रतिफल हैं। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय खिलाड़ियों ने देश के हिस्से में लगातार पदक लाकर उसकी झोली में डाल दिए। अब तक भारत के खाते में 9 स्वर्ण, 8 रजत, 9 कांस्य पदक मिले हैं। मीराबाई चानू से शुरू हुआ यह सफर लगातार आगे बढ़ता रहा है और शनिवार तक 26 पदक भारत की झोली में डाल दिए थे। सबसे ज्यादा पदक वेटलिफ्टर्स से दिलाए हैं। कल कुश्ती में साक्षी मलिक, दीपक पुनिया और बजरंग पुनिया ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर देश का नाम रोशन कर दिया है। हरियाणा के बेटे और बेटियों ने पदकों से भारत की झोली भर दी है। प्रधानमंत्री के खेलो इंडिया का प्रभाव अब दिखने लगा है। अच्छे कोच, बेहतर ट्रेनिंग कैंप ने खिलाड़ियों को जीत का मंत्र दे दिया है। इसका असर कॉमनवेल्थ गेम्स में पदकों के रूप में दिख रहा है। पीलिया से बच्चों को बचाने के लिए आधुनिक चिकित्सा के साथ घरेलू चिकित्सा का भी बड़ा महत्व है। बच्चे पीलिया से ग्रसित न हों, इसके लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। आज के युग में बच्चों में पीलिया एक आम बात है। जन्म के समय अधिकांश बच्चों को पीलिया की बीमारी से घिरा देखा गया है। पीलिया रोग के कारण बच्चों की आंखें और शरीर पीला पड़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे का शरीर पूरी तरह विकसित नहीं होता है। उसका लीवर रक्त में मौजूद बिलिरुबिन को छानकर शरीर से बाहर नहीं कर पाता है। जब शिशु के रक्त में इस तत्व की मात्रा बढ़ जाती है तो वह पीलिया से ग्रसित हो जाता है। इसके अलावा प्रीमैच्योर बच्चे में भी इस बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। इसका पहला लक्षण है शरीर में पीलापन दिखना, जो चेहरे और आंखों पर सबसे पहले देखा जाता है। पीलिया से बचने के लिए बच्चों को गन्ने का रस देना शुरू करें। लिवर को मजबूत करने और उसके ठीक तरह से कार्य करने में गन्ना बहुत मदद करता है। आपको घर पर बना गन्ने का जूस ही देना चाहिए। इसके अतिरिक्त अदरक में बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स गुण होते हैं। अदरक हिप्लोपिडेमिक भी होती है, जो लिवर के कार्य में मदद करता है। माँ अपने आहार में अदरक को ज़रूर शामिल करें। टमाटर लाइकोपिन का बेहतरीन स्रोत होते हैं और इन्हें रक्त के लिए भी बेहतर माना जाता है। नवजात शिशु को टमाटर का रस नहीं दे सकते हैं, इसलिए माँ इसका सेवन करें। माँ के दूध से शिशु को इसके पोषक तत्व मिल जाते हैं। इन सब घरेलू उपायों से बच्चों को स्वस्थ रखा जा सकता है। न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आज इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कोशिश पसंद आई होगी। तो अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी देश और दुनिया की कुछ और खबरों के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।